नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ अंजलि शुक्ला। वक्त हो गया है यूपी बुलेटिन का। यूपी बुलेटिन में बात होगी बदायूं की, जहां बिसौली में फर्जी फाइनेंस अधिकारी बनकर युवक से स्प्लेंडर बाइक छीनने का आरोप। पीड़ित ने समाधान दिवस में लगाई न्याय की गुहार। साथ ही बात करेंगे हमीरपुर की, जहां सुमेरपुर हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड फैक्ट्री विवाद में दूसरे दिन एसडीएम सीओ पहुंचे। प्रबंधन से बंद कमरे में की बातचीत। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। बदायूं के बिसौली नगर में फाइनेंस अधिकारी बनकर बाइक छीनने का मामला सामने आया है, जहां पीड़ित ने संपूर्ण समाधान दिवस में शिकायत देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित के अनुसार वह बाइक फाइनेंस पर किस्तों में खरीद कर चला रहा था और 24 में से अधिकांश किस्तें जमा भी कर चुका था, लेकिन कुछ किस्तें बाकी थी। आरोप है कि 23 फरवरी 2026 को 3 लोगों ने खुद को फाइनेंस अधिकारी बताकर उसे रोका और किस्तें पूरी न होने का हवाला देते हुए बाइक एजेंसी में जमा कराने या 6,000 रुपए देने की मांग की और इनकार करने पर उसकी मोटरसाइकिल जबरन छीन ली। पीड़ित ने बताया कि इस संबंध में पहले थाने में भी शिकायत दी गई थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। उसका ये भी आरोप है कि आरोपी स्थानीय निवासी है और उनका किसी भी एजेंसी से कोई संबंध नहीं है। पीड़ित ने अब प्रशासन से आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर अपनी बाइक वापस दिलाने की मांग की है। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता प्रताप सिंह की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद के सदर तहसील स्थित ऑफिसर्स क्लब फतेहगढ़ में जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 59 फरियादियों ने विभिन्न विभागों से जुड़ी शिकायतें दर्ज कराई, जिनमें से 3 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी शिकायतों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कर उसकी प्रविष्टि IGRF पोर्टल पर की जाए और किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक RT सिंह, ट्रैफिक CO ऐश्वर्य उपाध्याय सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। जिसमें 29 राजस्व विभाग के, 11 पुलिस के, विकास के 2, विद्युत के 4 और विभिन्न विभागों 1-2 करके 13 रहे। 3 का तात्कालिक निस्तारण हुआ, बकिए को समय गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने के लिए संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया गया। सर, अन्य कोई गंभीर शिकायती मामला तो नहीं है? देखिए, शिकायत जो लेकर आता है उसके लिए तो सब गंभीर ही होता है। हाँ यार, हम करते हैं, इसलिए हर शिकायत को नहीं गंभीरता से देखने की कोशिश की जाती है। ठीक है सर। फर्रुखाबाद से सी न्यूज संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। हमीरपुर के सुमेरपुर औद्योगिक नगरी स्थित हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड फैक्ट्री में मजदूरों के हंगामे के दूसरे दिन प्रशासन की एंट्री हुई, जहां एसडीएम और सीओ मौके पर पहुंचे और कंपनी प्रबंधन से बंद कमरे में बातचीत की। बताया जा रहा है कि मजदूरों से माफीनामा लेकर उन्हें फैक्ट्री में प्रवेश दिलाया गया है, जिस पर कई सवाल खड़े हो गए हैं। मजदूरों की मुख्य मांगों में
मजदूरी बढ़ाने, कैंटीन सुविधा उपलब्ध कराने और मोबाइल प्रतिबंध हटाने जैसी मांगे शामिल थी। इस दौरान फैक्ट्री गेट पर दिन भर पुलिस बल तैनात रहा और मीडिया को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई। मजदूरों ने आरोप लगाया कि कंपनी और प्रशासन मिलकर उनकी आवाज दबाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे पूरे मामले को लेकर क्षेत्र में तनाव और चर्चा का माहौल बना हुआ है। हमीरपुर से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र की रिपोर्ट। प्रयागराज के सोराव तहसील क्षेत्र में राशन वितरण में अनियमितताओं को लेकर ग्रामीणों ने समाधान दिवस पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया, जहां ग्राम हरीडी व इमाम कुलीपुर के सैकड़ों लोगों ने कोटेदार इना देवी पर गंभीर आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई। ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें प्रति यूनिट 1 किलो कम राशन दिया जा रहा है। पॉस मशीन पर अंगूठा लगवाने के बाद भी राशन नहीं दिया जाता और घटौतली व धमकी जैसी शिकायतें भी सामने आ रही हैं। साथ ही ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि शिकायतें करने पर उन्हें दबाया जाता है और कोटेदार द्वारा अधिकारियों तक कमीशन पहुंचाने की बात भी कही जाती है। मामले की गंभीरता को देखते हुए तहसीलदार ने जांच के आदेश देते हुए सप्लाई इंस्पेक्टर को 1 सप्ताह में रिपोर्ट दर्ज करने के निर्देश दिए हैं, जबकि ग्रामीणों ने कोटेदार का लाइसेंस निरस्त करने की मांग की है। पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम मोहम्मद रिजवान सैफ खान एडवोकेट है और हमारे सोराव तहसील के अंतर्गत होलकगढ़ ब्लॉक आता है, जिसके अंतर्गत ग्राम सभा हरीडी है। वहाँ के कोटेदार सोना देवी हैं, उनके पति मिट्ठू लाल हैं और उनके बेटे ओम प्रकाश हैं और पिंटू। इन लोगों के द्वारा ग्रामवासियों का हर कार्ड पे 3 किलो राशन काट के दिया जाता है और जब ग्रामवासी विरोध करते हैं तो उनके द्वारा कहा जाता है कि हम सप्लाई इंस्पेक्टर जो चौधरी जी हैं, होलागढ़ सप्लाई इंस्पेक्टर अमित चौधरी, उनको पैसा देते हैं और 3 किलो राशन काटेंगे। जब ग्रामवासी विरोध करते हैं तो उन लोगों के द्वारा मारपीट की जाती है और एससी होने का जो है वो नाजायज फायदा उठाते हैं, लोगों को धमकी देते हैं कि SC ST का मुकदमा लिखा देंगे। मैं पीड़ित ग्रामवासियों का अधिवक्ता होने के नाते उप जिलाधिकारी सोराव को 1 हफ्ता पूर्व प्रार्थना पत्र दिया, जिसकी अभी तक सप्लाई इंस्पेक्टर द्वारा जांच जो है नहीं की गई और सीधा लीपापोती की जा रही है। आज सोराव तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस लगा हुआ है। सारे ग्रामवासी एकत्रित होकर के आए हैं, जिनकी प्रार्थना पत्र हमने प्रभारी अधिकारी जो तहसील दिवस के हैं उनको दिया और कोटेदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग किया। और आपको बता दें कि सोराव तहसील के अंतर्गत जितने भी कोटेदार हैं, लगभग सारे गांवों के कोटेदार इन अधिकारियों की साठगांठ से 3 किलो गरीबों का राशन काटना, उनके साथ बदसलूकी करना ये आम हो गया है। और मैं प्रयागराज जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी और माननीय मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन करता हूं कि ऐसे कोटेदारों के खिलाफ एक अभियान चला करके इनके कोटे को निरस्त किया जाए और इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। धन्यवाद। हमारा नाम रंजीत है, हरीडी ग्राम सभा के रहने वाले हैं। जो हमारा कोटेदार है वो हमें जो हमारा 6 यूनिट गल्ला होता है, 6 यूनिट मतलब 30 किलो हमें मिलना चाहिए, वो 22 किलो 18 किलो गल्ला देता है। और जब बच्चे जाते हैं तो उसमें भी लाने पर तौलते हैं, तो अगर 25 दिया है तो यहाँ पे आके 18 ही करता है। अब कुछ अगर बोलो तो लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाता है। कोटा हरीडी ग्राम सभा में है और कोटेदार का नाम है सीमा देवी और उसका लड़का बांटता है जिसका नाम है पिंटू। जिला प्रशासन से क्या मांग करते हैं? अरे हम यहाँ रसद विभाग खाद्य विभाग के इंस्पेक्टर को सूचना भी दिए थे और लेटर भी लिख के दिए थे, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और वो बोलता है कि हम वहाँ पे पैसा देते हैं इसीलिए गल्ला कम काट देते हैं। ये इंस्पेक्टर साहब को रंजीत कुमार, हमारा नाम है रंजीत कुमार, इमाम कुलीपुर के रहने वाले हैं और हमारा होलागढ़ ब्लॉक लगता है, तहसील सोराव लगता है, थाना भी सोराव। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता सलमान की रिपोर्ट। शामली जनपद में ऑपरेशन सवेरा के तहत थाना झिंझाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 अंतर्राज्यीय मादक पदार्थ तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से करीब 2 किलो 986 ग्राम अवैध डोडा पोस्ट
बरामद हुआ है, जिनकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 24,000 रुपये बताई जा रही है। यह कार्रवाई पुलिस उप महानिरीक्षक सहारनपुर परिक्षेत्र के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक NP सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक सुमित शुक्ला और क्षेत्र अधिकारी कैराना के नेतृत्व में की गई। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान कैलाश और जोनी के रूप में हुई। दोनों के खिलाफ NDPC एक्ट में मामला दर्ज कर उनके पूरे नेटवर्क की जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस ने इस अभियान को नशे के खिलाफ लगातार जारी रहने वाला संकल्प बताया। अवगत कराना है कि ऑपरेशन सवेरा, जो कि DIG सहारनपुर रेंज महोदय द्वारा चलाया जा रहा है, इस संबंध में थाना जिना द्वारा एक विड्रॉ किया गया है। इनके द्वारा 2 अभियुक्त, जिनका नाम कैलाश और जॉनी है, ये दोनों पंजाब के रहने वाले हैं। इनके पास से 2 किलो 986 ग्राम अवैध डोडा बरामद किया गया है। इस संबंध में सुसंगत धारा मुकदमा पंजीबद्ध किया गया है तथा फॉरवर्ड और बैकवर्ड टीम्स पर काम किया जा रहा है और आयोग की आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। शामली से सी न्यूज संवाददाता अविनाश शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल उत्तर प्रदेश बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत।